इस वक्त इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है और कई मौतें दोनों साइड हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और खास करके अरब के खाड़ी देशों पर इसका क्या असर होगा या उनका रिस्पांस क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल हमास युद्ध में सबसे बड़ा नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो ईरान का है। ईरान हालांकि इजराइल के साथ अपना कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अक्सर उस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि हमास जैसे आतंकी संगठन को ईरान जो है हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हर तरह से उनकी मदद करता है। अब अगर ईरान का नाम इजराइल ऑफिशियली ले लेता है, औपचारिक तौर पर इजराइल की तरफ से बार बार ईरान का नाम पहले भी आता रहा है, अब उनके बयान में ईरान के अगर इन्वॉल्वमेंट की बात आती है कि उन्होंने हमास को इस अटैक के लिए, इस हमले के लिए सपोर्ट किया है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर जो पड़ सकता है वो ये है कि अगर ईरान की मंशा ये थी कि सऊदी और इजराइल के बीच जो हालात में नरमाहट आ रही थी उसको बिगाड़ा जा सके, तो कहीं ना कहीं सऊदी और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। सऊदी और ईरान के बीच इसी साल जो है चीन ने मध्यस्थता कराकर कई दशकों बाद दोनों के बीच दोस्ती करवाई थी। और अगर ये प्रूव हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि ईरान ने हमास की मदद इसलिए की ताकि सऊदी और इजराइल के बीच जो रिश्तों में गर्माहट की बात हो रही है या नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है उस पर असर पड़े या उसको खत्म किया जा सके, तो सऊदी और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। इजराइल से उसके रिश्ते जो हैं सऊदी ठीक करना चाहता है। इसी बीच अगर ईरान का नाम आता है तो कहीं ना कहीं उन तीनों देशों पर इसका असर पड़ेगा। ताज़ा हमलों से जो है सऊदी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया के ऊपर एक ये दबाव बढ़ रहा है कि अगर आप इजराइल से अपने संबंध बनाना चाहते हैं तो फिलिस्तीन का जो मसला है उसको प्राथमिकता दी जाए। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि हमास की तरफ से ये जो इतना भीषण हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन दिखाता है कि हमास ये चाहता था कि अगर सऊदी और इजराइल आपस में अपने संबंध बना रहे हैं तो उनको इग्नोर न किया जा सके। तीसरा मुल्क है जिसकी सरहद इजराइल से लगती है वो है लेबनान। लेबनान के साथ जो है इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे से कोई उनके बीच में रिलेशंस नहीं है। इस वजह से भी और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले भी होते रहे और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी 2006 में, जब इजराइल और लेबनान के बीच जंग चली थी काफ़ी दिनों तक। लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का संगठन जो है वो सक्रिय है, इन्फ्लुएंशियल भी है, और इस हिजबुल्लाह को भी आतंकी संगठन माना जाता है जिसको ईरान का सपोर्ट हासिल है। इजराइल के साथ इसकी भिड़ंत लगातार होती रही है, जिस बीच में अभी हमास ने यह हमला किया है, इसी बीच में पिछले 4 दिनों में कई बार लेबनान की सीमा की तरफ से भी इजराइल पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन है। इजराइल के साथ एक तीसरा देश जो लगता है जिसका नाम है सीरिया, उस बॉर्डर पर भी तनाव के माहौल है। हालांकि अभी तक सीरिया ने इस पूरे मसले पर, इस पूरी जंग पर और जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, उस पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आए दिन पिछले 1-2 साल में अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि सीरिया के राजधानी दमिश्क में यानी दमास्कस में जो उनका एयरपोर्ट है उस पर अक्सर हवाई हमले करके उसको महीनों बंद कर दिया जाता है और उन हवाई हमलों का आरोप अक्सर इजराइल पर लगता है। इजराइल ने कभी औपचारिक तौर पर इसको माना नहीं, इस आरोप को कबूल नहीं किया है, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि इन सारे हमलों में इजराइल का ही हाथ है। इजराइल और सीरिया के बीच 1973 में पिछली जंग हुई थी, जब इजराइल ने गोलान हाइट्स नाम की जगह पर कब्जा कर लिया था, और इसको लेकर लगातार दोनों के बीच तनाव रहते हैं। लेकिन फिलहाल की जंग में अभी तक सीरिया की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। 2 और मुल्क हैं जिनकी सीमा जो है इजराइल से लगती है, एक है मिस्र और एक है जॉर्डन। मिस्र और जॉर्डन दोनों के ही संबंध इजराइल से अच्छे हैं। कई तरह के कोऑपरेशंस दोनों के बीच होती है, सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, हर तरह की सुरक्षा और तकनीक से लेके दोनों मुल्कों के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इस पूरे मामले में ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है कि मिस्र या जॉर्डन ऐसी जंग में पड़ेंगे। हालांकि मिस्र और जॉर्डन अक्सर जो है मध्यस्थता का काम भी करते हैं, तो मिस्र और जॉर्डन इस विवाद से दूर रहेंगे। एक दूसरा मुल्क है जो अरब खाड़ी में नहीं आता है, वो है यूक्रेन। यूक्रेन को हम खबरों में सुनते आ रहे हैं कि कैसे उसके संबंध और उसकी जंग रशिया से, रूस से चल रही है, तो इसका यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा? रक्षा विशेषज्ञ इस मानते हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली जो यूएस की मदद है वो कहीं ना कहीं अब तेल अवीव की तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी, क्योंकि इजराइल को मदद भेजना यूएस की प्राथमिकता है।